देश के अंदर समानता का क्लास पढ़ पढ़ के बच्चों ने अपना जीवन निकाला। वो 20 साल तक अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात पढ़ते रहे कि इस देश के सभी नागरिक समान हैं, इस देश में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार है, इस देश में रहने वाले सभी बच्चे को एक समान डेवलपमेंट का राइट है, इस देश में मौजूद जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको रोज़गार का समान अवसर मिलेगा। इस चीज़ को देख करके, इस चीज़ को सुन करके और इस चीज़ को जानते हुए जिन बच्चों ने अपना जीवन बिताया, जिन बच्चों ने इस चीज़ को अपने मन में बसाया कि इस देश के हम एक नागरिक हैं और इस देश के सभी नागरिक समान हैं, आज जब वो सरकार की किताब में इस चीज़ को उन्होंने पढ़ा, इसी चीज़ को रटा और इसी चीज़ को लिखा, और लिखने के बाद जब वो सरकार की वैकेंसी में एज का डिफरेंस देख रहे हैं तो वो घबरा जा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में कौन सी समानता है। और ये घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि जो बच्चा 20 साल तक सिर्फ इस बात को पढ़ता रहा, 20 साल तक सिर्फ इस बात को जानता रहा, इस देश के सभी नागरिक समान हैं, इस देश के सभी नागरिक समान हैं, इस देश के सभी नागरिक समान हैं, जब वो गवर्नमेंट के सेक्टर में जाता है तो चलो अगर प्राइवेट जगह पे चीट होता तो चलता था, तब उसको हम बोलते हैं कि भाई ये चीट हो गया। अब वो गवर्नमेंट के सेक्टर में जा रहा है और गवर्नमेंट ही बोल रही है कि भाई आप जल्दी बूढ़े हो गए और बाकी के लोग बाद में बूढ़े होंगे, आपने कुछ अलग टाइप का शायद खाना खाया था इसलिए आप जल्दी बूढ़े हो गए, आपको इतना ही वैकेंसी दिया जाएगा। जो चीज़ व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, रोजगार एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, एक समान नागरिकता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगर दो बच्चों में एज डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, अगर दो बच्चों में ऐसी स्थिति को क्रिएट किया जाएगा तो क्या ये राष्ट्र में तनाव नहीं पैदा करेगा? क्या ये समाज के अंदर भेदभाव को नहीं उत्पन्न करेगा? ये परिस्थिति आ क्यों रही? जब राष्ट्र की प्रस्तावना, जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया और उसमें सभी को समानता का अधिकार दिया, तो बाबा साहब के उद्देश्यों को नकार कौन रहा है? बाबा साहब की इच्छाओं को नकार कौन कर रहा है? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस राष्ट्र को जब समानता के आधार पर बनाया गया तो इसमें ऐसी नौबत कभी आनी ही नहीं चाहिए कि बच्चों के मन में ये बात आए कि जो चीज़ हमने किताब में पढ़ी प्रैक्टिकल में वो चीज़ एकदम अलग है। ये एक अलग तरीके का विकार पैदा करता है।